कहानी शुरू होती है एक अंधेरे कमरे से। खिड़की से आती हल्की रोशनी में दीवार पर टंगे कैलेंडर पर तारीख कुछ धुंधली सी दिखाई दे रही थी। 18 मार्च 2019। उसी अंधेरे हॉल में संदीप बैट पकड़े खड़ा था। यहाँ कौन हो सकता है? इस डर और जिज्ञासा से भरे संदीप का ध्यान किसी की फुसफुसाहट ने एक तरफ खींच लिया। माथे का पसीना पोंछते हुए वो उस ओर बढ़ने लगा कि तभी पैरों की तेज आवाज ने उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। एक धारदार चाकू लिए कोई परछाई उसकी ओर दौड़ी चली आ रही थी। देखते ही देखते उस परछाई का चेहरा संदीप के बिल्कुल सामने आ गया और संदीप जमीन पर जा गिरा। अगले ही पल संदीप की आंखें खुली तो उसने खुद को अपने ही बिस्तर पर पाया। वो खौफनाक मंजर महज उसका एक सपना था, मगर इस सपने ने उसे अंदर तक हिला दिया था। संदीप कभी कभार ही सपने देखा करता था, पर उसका हर एक सपना आने वाले वक्त का आईना था। संदीप कुछ सोच पाए इससे पहले ही कमरे का दरवाजा खुला। उसने नजर उठाकर देखा तो सामने वही परछाई वाला चेहरा था जो उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। ये मन्नू था। कहने को तो मन्नू संदीप का नौकर था, पर संदीप के लिए मन्नू उसका दाहिना हाथ था। वो संदीप का घर साफ करता, खाना बनाता, घर के सामान लाता। कभी संदीप बीमार पड़ जाए तो उसकी देखभाल भी करता। संदीप की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखा करता। मन्नू के लिए भी संदीप बड़े भाई की तरह था। 5 साल पहले जब मन्नू काम की तलाश में था, तब संदीप ने उसे काम दिया, अपने ही घर में उसे रहने दिया। बाकी लोगों की तरह कोई रोक टोक मन्नू पर नहीं की। उसे पूरी आजादी थी। वो जब चाहे जो चाहे बनाकर खाए, टीवी देखे, आराम करे। मन्नू के लिए ये घर उसके अपने घर की तरह था। दोनों पिछले 5 साल से भाई भाई की तरह रह रहे थे। फिर आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मन्नू संदीप को मारने का सोच रहा है? ये ख्याल संदीप को अंदर तक खाए जा रहा था। मन्नू ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। क्या भैया, अभी भी बिस्तर पर ही बैठे हैं? उठिए, नाश्ता रेडी है। संदीप किसी तरह खुद को संभालते हुए उठा और हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने बैठ गया। एक एक निवाले के साथ ही वो मन्नू की हरकतों पर भी गौर करने लगा। मन्नू घर की सफाई में बिजी था, पर पलट पलट कर संदीप को एक नजर देख लिया करता और एक तिरछी मुस्कान उसके चेहरे पर छा जाती। ये मुस्कान संदीप को परेशान करने लगी थी। वो बीते 5 सालों के एक एक दिन खंगालने लगा। शायद मन्नू को उसकी कोई बात चुभ गई हो। शायद मन्नू उसके लिए काम करते करते थक गया हो और रातों रात अमीर बनना चाहता। पर संदीप इतना कोई रईस नहीं था कि कोई पैसों के लिए उसका खून ही कर दे। खासकर मन्नू। वो तो जानता है कि संदीप का हाल पैसों को लेकर फिलहाल कुछ ठीक नहीं। कुर्सी पर बैठे बैठे संदीप ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसकी नजर कैलेंडर पर जा टिकी, जहाँ आज की तारीख थी 18 मार्च 2019। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। आज का दिन उसका आखिरी दिन होने वाला है, ये सोचकर वो बौखला उठा। तभी मन्नू के हाथों टूटे कांच के ग्लास ने संदीप की बौखलाहट को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वो गुस्से और डर में चीखने लगा। मन्नू को बुरा भला कहने लगा, कामचोर, बेवकूफ और मुसीबत कहते हुए तरह तरह की गालियां बकने लगा। मन्नू संदीप के इस बर्ताव पर चौंक गया था। उसने संदीप को शांत करने की पूरी कोशिश की, पर संदीप कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने मन्नू को इस महीने के पैसे थमाते हुए घर से बाहर निकाल दिया। शायद उसने अपने ऊपर से मौत की परछाई को हटा दिया है। ये सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और सुकून से कुर्सी पर बैठ गया। पर एक ख्याल ने उसे झकझोर दिया। आज उसने मन्नू को घर से बाहर निकाल दिया। शायद इसी वजह से मन्नू संदीप को मारने आएगा। उसे एहसास हुआ कि वो अपने सपने की हकीकत को नहीं बदल सकता। उधर घंटों संदीप के घर के बाहर बैठकर मन्नू भी दूसरे रास्ते चल पड़ा था। उसे पता नहीं था कि कहाँ जाना है, पर वो चल रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। बार बार वो बस यही सोच रहा था कि आखिर इतनी छोटी सी गलती के लिए संदीप उसे कैसे घर से बाहर निकाल सकता है। दिन रोज की तरह ढलने लगा और रात हो गई। संदीप खिड़की दरवाजे बंद करके अपने कमरे में चुपचाप बैठ गया। होने वाली अनहोनी के डर ने उसे सोने ही नहीं दिया। आधी रात बीत गई। दूर से भी किसी हलचल की कोई आवाज नहीं थी। धीरे धीरे
संदीप का मन भी शांत होने लगा था। नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया, पर ज्यादा देर तक नहीं। टेबल के खसकने की हल्की आवाज ने संदीप की नींद खोल दी। वो उठकर बैठ गया। उसने कमरे के दरवाजे के नीचे से कोई परछाई देखी। संदीप का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत करके उसने पास रखे बैट को उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। उसकी आंखें इधर उधर अनचाहे मेहमान को ढूंढने लगी। कुछ देर बाद की चुप्पी के बाद कोई फुसफुसाहट उसे सुनाई दी। संदीप तेज कदमों के साथ उस ओर बढ़ने लगा, मगर अचानक उसके कदम रुक गए जब उसने अपने अलावा किसी और के कदमों की थाप सुनी जो तेजी से उसी की ओर चली आ रही थी। अपनी सांसों को समेटते हुए वो पीछे मुड़ा। संदीप की आंखों के सामने उसका अपना सपना सच होता जा रहा था। मनु उसकी ओर चाकू लिए दौड़ रहा था। मनु के पास आते ही संदीप ने आत्मसमर्पण में अपनी आंखें बंद कर दी और मनु के एक वार ने उसे जमीन पर गिरा दिया। संदीप मौत का इंतजार कर रहा था, पर ये क्या? मनु ने उसे बाहों में भर लिया। संदीप ने आंखें खोली, अपने बदन पर हाथ फिराया। जख्म का कोई निशान नहीं। वो मनु को अचरज से देखने लगा। मनु को देखते देखते उसकी आंखें किनारे घूम गईं, जहाँ 2 नकाबपोश जख्मी पड़े थे। संदीप का सपना सच तो हुआ, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और ही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।